हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद बेसिक्स पर हम आपके लिए लगातार अब मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को मजबूत बनाते रहेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने व कब की? तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है आपके लिए। पहला ऑप्शन दे रखा है मॉन्टेसरी, दूसरा दे रखा है कॉमेनियस, तीसरा दे रखा है पेस्ट्रोलॉजी और चौथा दे रखा है विलियम हिली। तो मॉन्टेसरी 1920, मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर जो तुम्हारे गिजुभाई भदेका हैं, उन्होंने एक बाल मंदिर नाम की संस्था की स्थापना की थी 1920 में। कॉमेनियस ने 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी, तथा जो पेस्ट्रोलॉजी दे रखा है, इन्होंने 1774 में मनोविज्ञान की शुरुआत की। और विलियम हिली ने प्रथम बाल निर्देशन केंद्र शिकागो अमेरिका में 1909 में स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमेनियस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कॉमेनियस, सेकंड सही है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो पहला दे रखा है इसमें क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि प्रेयर, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है लंबात्मक विधि कार्ल सी गैरिसन, ये भी बिल्कुल सही है। बाल कल्याण समिति स्टैनले हॉल ने 1893 में बाल कल्याण समिति और चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों की स्थापना की थी। तो चौथा दे रखा है इसमें निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन मेथड दिया था वॉटसन ने, ना कि वुडवर्थ ने। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? चौथा सही है। तीसरा दे रखा है विकास के बारे में असत्य कथन है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा दे रखा है विकास गुणात्मक वृद्धि ही, कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही विकास है। तीसरा दे रखा है विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर है। और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विकास जीवन पर्यंत ही चलता है, विकास प्रसव पूर्वावस्था से स्टार्ट होता है तथा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पहला तो सही है। दूसरा दे रखा है इसमें कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही विकास है, नहीं, ये गलत है। फ्रैंक ने कहा था कि कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, ना कि विकास। तीसरा दे रखा है विकास आनुवंशिकता वातावरण दोनों पर निर्भर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा सेकंड, कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही विकास है। तो ये क्या है? गलत है। ये क्या होती है? अभिवृद्धि होती है। ऐसा किसने कहा था? फ्रैंक ने कहा था ऐसा। चौथा दे रखा है वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो देखिए, तत्परता का नियम, ये जो कि थार्डनाइक का मुख्य नियम है अधिगम का, ये वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत नहीं है। तथा वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत और एकता का सिद्धांत, इसमें क्या हो जाएगा आपका? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, क्योंकि जब तक एक शिक्षक को बच्चों के वैयक्तिक अंतर के बारे में नहीं पता होगा तो उसके लिए वो अच्छे तरीके से शिक्षण नहीं करा सकता, क्योंकि सभी बच्चों का जो विकास होता है वो अपने अपने तरीके से विशिष्ट होता है। तो कहा भी गया है मनोविज्ञान में कि प्रत्येक बच्चा जो है अपने आप में विशिष्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन, किस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो देखिए, समवयस्क समूह से मतलब यहाँ पे है पीयर ग्रुप से। पीयर ग्रुप जो बच्चे हो जाते हैं, पीयर ग्रुप समवयस्क समूह के जो सक्रिय सदस्य होते हैं वो होते हैं प्रौढ़ावस्था में। दूसरा दे रखा है किशोरावस्था, तीसरा दे रखा है पूर्व बाल्यावस्था और चौथा दे रखा है बाल्यावस्था। तो इसका क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा अपना? किशोरावस्था। छठवां क्वेश्चन दे रखा है प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सबसे बेहतर है। तो देखिए, वीडियो अनुकरण यानी एक वीडियो के द्वारा बच्चे अनुकरण करें, किसी चीज़ को सीखें, यानी मोबाइल से सीख सकते हैं या फिर कंप्यूटर वगैरह से। दूसरा दे रखा है स्वयं के अनुभव, यानी लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखें। तीसरा दे रखा है प्रदर्शन में जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते, इसमें ओनली शिक्षक एक्टिव होता है, जो कि एक बेहतर उपाय नहीं है प्राथमिक स्तर के लिए। तो अपने पास ऑप्शन बचे ए और बी। तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है अपने लिए स्वयं के अनुभव, जो यहाँ की मिस टाइप हो गया है थोड़ा सा, बी की जगह सी हो गया है, सी की जगह बी हो गया है। तो यहाँ जो सेकंड दे रखा है स्वयं के अनुभव, ये लर्निंग बाय डूइंग, सीखने का सबसे अच्छा तरीका वो होता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी खुद के अनुभव के द्वारा बच्चा जो सीखता है वो सबसे बेहतर तरीका होता है सीखने का। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लर्निंग बाय डूइंग, यानी स्वयं के अनुभव।
7वां क्वेश्चन दे रखा है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, कथन का संबंध विकास के किस पक्ष से है। तो देखिए संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, कथन का संबंध है विकास के किस पक्ष से है। तो पहला दे रखा है इसमें शारीरिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, मानसिक और संवेगात्मक। विकास के 4 पक्ष होते हैं, सामाजिक, संज्ञानात्मक और तुम्हारा संवेगात्मक और जो शारीरिक दे रखा फिजिकली। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो संवेदना क्या होता है, संवेदना होता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो प्रारंभिक ज्ञान होता है अपने जो अपन ग्रहण करते हैं वो होता है संवेदना। और उस ज्ञान का अपन एनालिसिस करें उस ज्ञान को तो वो होता है क्या, प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ दे रखा है संवेदना, संवेदना का संबंध किससे हो जाएगा, मानसिक पक्ष से। विलियम जेम्स ने बताया भी है ऐसा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, प्रवेश द्वार भी कहा जाता है ज्ञान का। संवेदना अपन 5 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आँखों के द्वारा होती है दृष्टि संवेदना, कानों के द्वारा होती है श्रव्य संवेदना, ध्वनि संवेदना, जीभ के द्वारा होती है तुम्हारी स्वाद संवेदना, त्वचा के द्वारा होती है स्पर्श संवेदना तथा नाक के द्वारा होती है घ्राण संवेदना। यानी अपन जो खुशबू होती है, बदबू होती है, उनको अपन घ्राण संवेदना बोलते हैं, जो नाक के द्वारा होती है। तो इनको 5 संवेदनाओं को 5 प्रकार से अपन ग्रहण कर सकते हैं। ब्रिजेज के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8वां। तो यहाँ पे 7वें में सही आंसर क्या हो जाएगा, मानसिक विकास। क्या हो जाएगा 7वें में, मानसिक विकास। अब 8वां अपना है, ब्रिजेज के अनुसार ईर्ष्या का विकास कितने माह तक हो जाता है। तो यहाँ दे रखा है 6 मंथ, नेक्स्ट दे रखा है 18 मंथ्स, जो सी दे रखा है 12 माह और डी दे रखा है 24 माह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 माह। क्या हो जाएगा इसका, 18 माह। ईर्ष्या का विकास हो जाता है 18 माह में। ब्रिजेश के अनुसार जो दे रखा है वो सबसे जन्मजात संवेग कौन सा बताया था ब्रिजेश ने, उत्तेजना। ब्रिजेश ने क्या बताया था, जन्मजात संवेग उत्तेजना। जन्म के समय एक उत्तेजना पाई जाती है बच्चे में, और जो ईर्ष्या है उसका विकास हो जाता है 18 माह में। तो ऑप्शन 18 जो सी बी है अपना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्न में से मौलिक संवेग नहीं हो सकता। तो ये मौलिक संवेगों के बारे में किसने बताया था, बार्टसन ने। बार्टसन ने बताए थे मौलिक संवेग 3। उनमें कौन कौन से बताए थे, एक तो भय बताया था, दूसरा बताया था क्रोध और तीसरा बताया था प्रेम। भय, क्रोध, प्रेम तीनों क्या बताए थे, मौलिक संवेग। और जो उत्तेजना है वो ब्रिजेश ने क्या बताया था, जन्मजात संवेग है, जन्म के समय बच्चे में पाया जाता है। जो जन्म के समय एकमात्र संवेग पाया था वो क्या है, उत्तेजना। तो ऐसा बताया था ब्रिजेश ने। तो मौलिक संवेग कौन सा नहीं होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना उत्तेजना। उत्तेजना क्या नहीं है, मौलिक संवेग नहीं है। जबकि भय, क्रोध और प्रेम तीनों क्या है, मौलिक संवेग। नेक्स्ट दे रखा है इसमें सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो देखो नैतिक विकास का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, माने तो जाते हैं कौन, कोहलबर्ग। और दिया था तुम्हारे, कोहलबर्ग ने तो दिया था 1969 में। और जो हैविंग अरेस्ट ने उसको 5 प्रकार में बताए थे नैतिक विकास के, 5 अवस्थाएं बताई थी। तब जीन प्याजे ने दिया था 1932 में। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो ये दिया था जीन प्याजे ने। और अपनी उनकी बुक थी एक मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, उसमें दिया था 1932 में। और इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई थी जो नैतिक विकास की है। पहली अवस्था बताई थी इन्होंने रेटोनॉमी, और दूसरी बताई थी इन्होंने ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी बताई थी, उसमें बताया था इन्होंने कि जो ऑटोनॉमी थी इसकी, जो हेटेरोनॉमी थी 2 से 8 की, और ऑटोनॉमी थी 9 से 11 की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एरिक्सन ने अपने विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं किया है। एरिक्सन ने विकास के सिद्धांत में 4 पक्ष बताए थे। एक तो बताया था पर्सनल, दूसरा बताया था एंड इमोशनल, तीसरा बताया था कल्चरल और चौथा बताया था सोशल। तो यहाँ पे जो दूसरा दे रखा है ज्ञानात्मक, ये नहीं बताया था किसने, एरिक्सन ने। एरिक्सन ने अब इन्होंने एक बुक लिखी थी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, उसमें इन्होंने जो विकास के सिद्धांत, विकास को 8 भागों में विभाजित किया था तथा इनको जो थ्योरी है वो लाइफ स्पेस थ्योरी कहलाती है। जीवन अवधि विकास का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक बताई हैं। इसलिए इनकी जो बुक है, इनका सिद्धांत है, उसको कहा जाता है जीवन अवधि विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट दे रखा है, ब्राउनफेन ब्रेनर के अनुसार सामाजिक प्रथा शामिल होती है। तो देखो इन्होंने ब्राउनफेन ब्रेनर ने एक थ्योरी दी थी, इकोलॉजिकल थ्योरी यानी परिस्थिति परिक सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत में विकास को 5 भागों में बांटा है।
पहला दिया था लघुमंडल यानी माइक्रो सिस्टम, दूसरा दिया था मध्यमंडल मीजो सिस्टम, तीसरा दिया था बाह्यमंडल एक्सो सिस्टम, चौथा दिया था बृहतमंडल मैक्रो सिस्टम, तो पांचवा दिया था घटक मंडल यानी क्रोनो सिस्टम। तो सामाजिक प्रथा है वो आती है आपकी बृहतमंडल में। किस में आती है? सामाजिक प्रथा है तुम्हारी आर्थिक स्थिति है बृहतमंडल में आती है। लघुमंडल में आता है क्या? जिनसे बच्चा डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, जैसे स्कूल है, परिवार है, उसका माता पिता है। मध्यमंडल में बच्चा उनके अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है, किससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ होता उनसे। वो होती हैं तुम्हारी स्कूली अनुभूति, पारिवारिक अनुभूति वगैरह, ये आ जाती हैं इसमें। और जो बाह्यमंडल दे रखा है इसमें आती हैं, इनसे बच्चा बिल्कुल नहीं जुड़ा होता है, जैसे बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, प्रत्यक्ष रूप से तो बिल्कुल नहीं जुड़ा होता। तो तीसरा इसमें वायुमंडल में आ जाते हैं, जैसे तुम्हारे मंदिर है, मस्जिद, धार्मिक स्थान है, कोई माता पिता का ऑफिस वगैरह है, जो भी है, इस प्रकार से आ जाते हैं इसमें। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो देखो, आत्म प्रेम शैशवावस्था में पाया जाता है। नैतिकता का अभाव होता है, नैतिकता नहीं होती शैशवावस्था में। अहम भाव 2 से 6 वर्ष के अंदर पाया जाता है, ये भी शैशवावस्था में पाया जाता है। संग्रह प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। किशोरावस्था की विशेषता सबसे पहले दे रखी है इसमें दिवास्वप्न, डे ड्रीमिंग, जो कि किशोरावस्था की विशेषता है, पाई जाती है किशोरावस्था में। घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है किशोरावस्था में, बिल्कुल पाई जाती है। तीसरा दे रखा है इसमें अस्पष्ट व्यक्ति स्थिति, यानी मैं कौन हूँ, क्या हूँ। बालक तो अपने आप को समझता है कि मैं समझदार हो गया, बड़ा हो गया हूँ, और जबकि समाज के लोग उसको बड़ा नहीं समझते हैं। तो इसकी अस्पष्ट व्यक्ति स्थिति होती है। और चौथा दे रखा है इसमें सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। तो आज हमने आपके लिए 15 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अब आपके लिए हम रोज़ाना इसी तरीके से प्रश्न लाते रहेंगे, तथा आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।